बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी जो कि शादियों और दावतों पे स्पेशल बनाई जाती है। और जब खाने में ये चटनी पेश की जाती है तो यकीन करें कि खाने की रौनक और ख़ूबसूरती में ये मज़ीद इजाफ़ा कर देती है। तो आज हम बनाएंगे जी आलू बुखारे की स्पेशल चटनी जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है जी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल में 250 ग्राम आलू बुखारा और इसमें पानी डाल के 1 घंटे के लिए हम इसको भिगो देंगे। अच्छी तरह से इसको हम भिगो देंगे और ये जी 1 घंटे के बाद देखें कि आलू बुखारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है। अब हमने एक बर्तन लिया है और उसको चूल्हे पे रखा है। इसमें हम डाल देंगे पानी समेत आलू बुखारा और मज़ीद इसमें हम 1 गिलास भर के डाल देंगे पानी का। और जैसे ही पानी को अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो इसमें 250 ग्राम ही मैंने चीनी डाल दी है। 2 सब्ज़ इलायची के बीज निकाल के डाल दिए हैं। इसमें 2 चुटकी नमक का डाल दिया है और 2 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया है सुरख मिर्च का। 2 से 3 चुटकी इसमें डाल दिए हैं काली मिर्च के। इनको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको हम पकाएंगे। और जब तक ये गहरा नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता इसका शीरा इसका, तो तब तक हम इसको पकाएंगे और आलू बुखारा अच्छी तरह से फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसमें कलर देने के लिए इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें जामेश्री या रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 चम्मच जो हैं वो रूह अफ़ज़ा के डाले हैं और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। और ये यकीन करें बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी से बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन आखिरी मराहिल में है पकने के और काफ़ी थिक हो चुकी है इसका शीरा जो है। और आलू बुखारा भी सॉफ्ट हो चुका है और माशाल्लाह से ये हमारी आलू बुखारे की चटनी की लुक कितनी अच्छी आई है। और अब इसमें हम डाल देंगे चारों मग्ज़। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं, ज़्यादा थे मेरे पास, मैंने धो लिए थे तो फिर मैंने ज़्यादा ही डाल दिए। बादाम हम इसमें धो के छिलका उतार के उसको, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और ये देखें जी ये है माशाल्लाह से आलू बुखारे की चटनी। और अब हम इसकी दिखाती हैं आपको फ़ाइनल लुक। और ये देखें कितनी प्यारी इसकी फ़ाइनल लुक है। और यकीन करें कि बहुत ही मज़े की है और जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत